न्यूयॉर्क के द फेमस मैनहट्टन में एक होटल है जिसका नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर है। वो होटल अब पाकिस्तान की माली हालत का मसीहा बने। होटल की मरम्मत के लिए पार्टनर की खोज भी शुरू हो चुकी है जिसे प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान इस होटल से कमाएगा कैसे? क्या है इस होटल की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होटल पाकिस्तान के पास आया कैसे। कहानी शुरू होती है साल 1900 से। न्यूयॉर्क आज जितना चमचमाता हुआ दिखता है उतना पहले नहीं था। शहर तेजी से आगे तो बढ़ रहा था और लोग नई जिंदगी की तलाश में यहाँ आ रहे थे, लेकिन यहाँ ट्रेन अभी भी भाप से चलती थी। ग्रैंड सेंट्रल के पास बनी हुई पार्क एवेन्यू टनल हमेशा धुएं, काली कालिक और गर्म हवा से भरी रहती थी। वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते थे, लेकिन इसे तरक्की की कीमत मानकर चुपचाप सह लिया जाता था। फिर 1902 में इस टनल में धुएं की वजह से एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों की जान चली गई और तब पहली बार न्यूयॉर्क को एहसास हुआ कि अगर उसने अब भी अपनी आंखें बंद रखी तो एक तरक्की जानलेवा बन सकती है। सरकार ने फैसला लिया कि अब यहाँ स्टीम बेस्ड ट्रेन नहीं चलेगी, फिर चाहे तो इसके लिए पूरी की पूरी रेल व्यवस्था को ही क्यों ना बदलना पड़े। कहानी ने यहीं से एक नया मोड़ लिया। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवेज में काम करने वाले एक ऑफिसर थे, विलियम जे विल्गस। इन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना ट्रेन को बिजली से चलाया जाए और स्टेशन को जमीन के नीचे जाकर एक ऐसा मॉडर्न टर्मिनल बनाया जाए कि लोग देखते रह जाए। उस समय ये बात किसी सपने जैसी थी, इसीलिए कई लोगों ने इसका मजाक भी बनाया था। लेकिन कुछ ही सालों में वही सपना ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के रूप में हकीकत बनके सबके सामने आ गया। साल 1913 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो आसपास की जमीन बेशकीमती हो गई। जगह धीरे धीरे मॉडर्न दुनिया की जरूरत के हिसाब से सजने लगी। होटल, ऑफिस, अंडरग्राउंड रोड और आलीशान इमारतों में तब्दील होते इस शहर का नाम दिया गया टर्मिनल सिटी। लगातार बढ़ रही इस भीड़ को देखकर यूनाइटेड होटल्स कंपनी ने सोचा कि अगर यहाँ पर एक बड़ा होटल बना दिया जाए तो ये फायदेमंद होगा। होटल को दिखावे से दूर रखकर एक इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की सोची गई, इसलिए इसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। वो शख्स जो सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और लोगों के बीच जिनकी खास इज्जत थी। साल 1924 में होटल के दरवाजे खुले और करीब 1500 मेहमानों के साथ इसकी शानदार शुरुआत हुई। लेकिन कुछ ही सालों के बाद आर्थिक मंदी आ गई, पैसा कम होने लगा, मेहमान घट गए और कोर्ट केसेस शुरू हो गए, जिससे रूजवेल्ट की हालत लड़खड़ा गई। इसके बाद शुरू हुआ ऑनरशिप बदलने का दौर। सबसे पहले 1943 में कैनराड हिल्टन नाम के एक बड़े होटल कारोबारी ने इसे खरीद लिया था। हिल्टन के आने के बाद होटल फिर से चल पड़ा और 1947 में रूजवेल्ट एक खास वजह से मशहूर भी हुआ। अमेरिका का पहला ऐसा होटल जहां हर कमरे में टीवी लगा था। लेकिन समय के साथ साथ हालात फिर से बदल गए। 1960s और 70s में अमेरिका की कई रेलवे कंपनियां घाटे में चली गई और डूबने लगी। अब क्योंकि ये होटल की जमीन और लीज का रिश्ता इन्हीं रेलवे कंपनियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए होटल पर भी इसका असर दिखना शुरू हुआ। उस दौर में लोगों ने कहना शुरू किया कि ये होटल अब पुराना हो चुका है, तो इसे बंद कर देना चाहिए या फिर तोड़कर ऑफिस बिल्डिंग बना देनी चाहिए। और यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। 1979 में अचानक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA ने रूजवेल्ट को पहले तो लीज पर लिया और फिर 1999 में PIA ने इसे पूरी तरीके से खरीद लिया। चौंकिए मत, ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी तगड़ी हुआ करती थी। अमेरिका से उसे ज़्यादा पैसे मिला करते थे। अमेरिका से मिले पैसे से अमेरिका का ही होटल उसने खरीद लिया और अब वो उसका मालिक बन चुका था। कुछ साल तक उस होटल की गाड़ी किसी तरीके से चलती रही, लेकिन फिर 2020 आया और साथ में आया कोविड-19। टूरिस्ट गायब हो गए और मैनहट्टन जैसे शहर में भी होटल खाली पड़ने लगे। रूजवेल्ट जो कभी सेलिब्रिटीज और डिप्लोमेट से भरा रहता था, अचानक सुनसान हो गया। जब मेहमान ही नहीं बचे तो होटल को खुले रखना घाटे का सौदा बन गया। कोविड के दौरान हजारों माइग्रेंट इस शहर में लौट के आ रहे थे और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो खाली पड़े हुए इस होटल को 2021 से लेकर 2023 के बीच में शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल किया गया। PIA को इससे शॉर्ट टर्म रेवेन्यू भी मिलता था, लेकिन फिर हालात बदलने लगे और शेल्टर ऑपरेशंस भी खत्म कर दिए गए।
लेकिन अब पाकिस्तान के सामने सच्चाई ये थी कि 42,000 स्क्वायर फीट पर बने इस होटल में 1000 से ज़्यादा कमरे थे जिनकी मेंटेनेंस ज़रूरी थी। ये मेंटेनेंस करवाना महंगा सौदा था और जो देश पहले ही कंगाली में जी रहा हो वो मेंटेनेंस को कैसे करवा पाएगा। पर वो इस बेशकीमती होटल को छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए पाकिस्तान ने फैसला लिया कि क्यों ना वो इस होटल को रिवाइव करने की जगह रीडेवलप करे। माने यहाँ पे 50 से 60 मंजिल की मिक्स्ड यूज बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ ऑफिस होंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, रिटेल स्पेस होगा, कैफे, रेस्टोरेंट, मॉल्स होंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि PIA ने जो होटल लगभग 36-37 मिलियन डॉलर में खरीदा था वही आज रीडेवलपमेंट के बाद 80 अरब डॉलर का फ़ायदा दे सकता है। अगर पाकिस्तान सिर्फ लीज और इक्विटी से भी कमाएगा तो भी ये इन्वेस्टमेंट उसको 50 से 100 गुना रिटर्न दे सकती थी, वो भी बिना किसी तरीके से ज़मीन को बेचे हुए। इन्वेस्टर्स खोजने के लिए पहले जॉन्स लैंग लासेल यानी कि JLL को फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया गया। JLL ने 2025 में ही मार्केट में इस प्रॉपर्टी के बारे में इंटरेस्ट लेने वाले मार्केट साउंडिंग शुरू कर दी थी और कई बड़े ग्लोबल डेवलपर से बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस प्रोजेक्ट से अपने आप को साइडलाइन करता रहा। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, लेकिन रीडेवलपमेंट यानी कि डेमोलिशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ प्लानिंग हुई है, एडवाइज़र अपॉइंटमेंट किए गए हैं, मार्केट इंटरेस्ट जुटाना शुरू किया गया है, बिड्स लिए गए हैं और स्ट्रक्चर पर बातचीत चल रही है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इस काम को जल्दी से जल्दी किसी तरीके से ख़त्म करवा दे, उसे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से पैसों का एक सोर्स मिल जाए ताकि अपने ऊपर बढ़ रहे कर्ज को उसको कम करना आसान हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अमेरिका में जो नहीं चाहते कि इस होटल को और इसके इतिहास को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ का इंटीरियर जो है वो अमेरिका के इतिहास की गवाही देता है और अगर ये टूट गया तो इससे जुड़ी कहानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कहानी में आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।